एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मई को। इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी वो हमें पता करना है। तो इसको साल 93 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत की थी। यहीं से हर साल 15 मई को इसे मनाने की घोषणा भी की गई थी। तो घोषणा तो तब कर दी गई थी, पर इसकी शुरुआत कब की गई थी मनाने की? तो इसको मनाया गया था साल 96 में, इसको मनाया गया था। तो उस टाइम पर इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उस टाइम पर इसकी थीम रखी गई थी गरीबी और बेघरता। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, गरीबी और बेघरता। ठीक है, उस टाइम पे ये थीम रखी गई थी। पर अभी हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2020 में इसकी जो थीम रखी गई है वो है परिवार और जलवायु संबंध। तो 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई है? परिवार और जलवायु संबंध। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल कितने प्रतिशत तक सिकुड़ जाएगी? तो बताइए, विश्व अर्थव्यवस्था इस साल कितने प्रतिशत तक सिकुड़ जाएगी? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 3.2% तक विश्व अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, भारत कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित आयुर्वेदिक दवाओं में से किसका परीक्षण शुरू करेगा? तो बताइए, भारत कोविड-19 के इलाज के लिए इन दवाओं में से किसका परीक्षण शुरू करेगा? तो भारत शुरू करेगा बताइए, यष्टि मधु, मुलेठी, या फिर अश्वगंधा, आयु 64, या फिर गुडुचि प्लस पिपली, या फिर सभी। तो भारत यहाँ पर इन सभी दवाओं को परीक्षण करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। हमारा अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय अधिक मात्रा में उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए कम लागत वाले पीपीई का पेटेंट करा रहे हैं। इस किट को विकसित किया गया था। तो बताइए, इस किट को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस किट को विकसित किया गया है इन चारों में से भारतीय नौसेना द्वारा। तो भारतीय नौसेना द्वारा इस किट को विकसित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक कोविड-19 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो उस मशीन का नाम बताइए आप। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, तो इन चारों में से उस मशीन का नाम क्या होगा? तो उसका नाम है हमारे पास में COBAS 6800, और ये यहाँ पर उस मशीन की फ़ोटो भी दी गई है, और हमारा आंसर हो जाएगा COBAS 6800। ये पहली ऐसी टेस्टिंग मशीन है जो सरकार द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए खरीदी गई है, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में इसको रखा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा COBAS 6800, और ये यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संस्थान की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ ERP को लागू करेगा? तो बताइए, कौन सा संस्थान जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को लागू करेगा? हमारे सामने चार ऑप्शन है, NIT श्रीनगर, IIT रोपड़, NIT कुरुक्षेत्र, या फिर IIT वाराणसी। तो हमारे सामने इसका आंसर हो जाएगा NIT कुरुक्षेत्र। तो NIT कुरुक्षेत्र ये काम करने जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की है? तो बताइए, कौन से राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की है? तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है कि गुजरात राज्य द्वारा इसका लॉन्च किया गया था इस योजना को। ठीक है, तो गुजरात के CM कौन है? विजय रूपाणी। तो विजय रूपाणी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की है। ये योजना किनके लिए है? छोटे दुकानदारों और जो स्वरोजगार से जुड़े लोग थे उनके लिए ही ये। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, किस राज्य ने मछली पालन और बागवानी जैसी आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समष्टि योजना शुरू की है? तो बताइए, किस राज्य की सरकार ने मातृ समष्टि योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मातृ समष्टि योजना। ये योजना पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में शुरू की गई है, और इससे वहाँ के करीब 2.5 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रॉबर्टो अजीवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। तो बताइए, वह
इनमें से किसके प्रमुख के रूप में कार्यरत है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। तो यहाँ पर हमारे सामने उनकी फोटो दी गई है, रॉबर्टो अजेवेडो की, ठीक है। और ये कौन है? ये है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख, ठीक है। ये है डायरेक्टर जनरल कहाँ के? WTO के। तो ये 1 साल पहले अपना इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। और इस्तीफा देने के रीजंस ये बताए जाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ये ऐसा कर रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट ऐसा इन्होंने कहा है। हमारा अगला सवाल, 2018 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है? तो बताइए, शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब कौन से राज्य के अंदर है? तो इसका आंसर हमारे हो जाएगा मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। अगर शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे खराब है तो सबसे अच्छा शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? वो है नागालैंड में। और ओनली अगर मृत्यु दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर सबसे अधिक है और सबसे कम मृत्यु दर है दिल्ली में। तो इसका आंसर कि शिशु मृत्यु दर कहाँ पर खराब है? मध्य प्रदेश में खराब है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मई 2020 में किसने घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के सभी कैंटीन केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे? तो बताइए किसने घोषणा की थी? ये घोषणा की थी अमित शाह जी ने, और यहाँ पर उनकी फोटो भी दी गई है, तो आप फोटो देखकर भी आंसर बता सकते थे। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, मई 2020 में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बताइए इनमें से किस देश द्वारा 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा चीन द्वारा ये काम किया गया है। चीन ने 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो हम उन 2 उपग्रहों के नाम भी पता कर लेते हैं। तो उनके नाम है हमारे सामने शिंगयुन 201 और 202। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, उन 2 उपग्रहों के नाम है शिंगयुन 201 और 202। इनको चाइना के जियुकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। और उस रॉकेट का नाम क्या है जिस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम है कुईझोउ, ठीक है। उस रॉकेट का नाम फिर से बता रहा हूं मैं, कुईझोउ। तो कुईझोउ रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इन 2 उपग्रहों को। और हमारा आंसर हो जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से किसने फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है जो माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा? तो किस कंपनी द्वारा फैमिली सेफ्टी नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में निम्न में से किसने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के विकल्प का चयन करने के लिए अधिकृत किया है? तो किसने बताया कि वो घर से भी अपना काम कर सकते हैं? तो वो किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ये कहा है? ट्विटर ने, ठीक है। हमारे सामने ये फोटो दी गई है, ये है जैक डॉर्सी, ठीक है। जैक डॉर्सी है ये को-फाउंडर और CEO है ट्विटर के। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, निम्न में से किसने हाल ही में हमारी राष्ट्र की विविधता में एकता की भावना का जश्न मनाने के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? तो बताइए इसमें से कौन से संस्थान ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने ये कार्य किया था। तो पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता गुवाहाटी द्वारा शुरू की गई थी। और जो इसका थीम रखा गया था वो इसका थीम था, इसका सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका थीम या सब्जेक्ट जो था वो था राजस्थान पर्यटन और यात्रा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। हमारा अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे अपने निवासियों की मदद के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमें उस वेब पोर्टल का नाम बताना है जो कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण अन्य हिस्सों में फंसे उनके निवासियों की मदद के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो उसका नाम है यहाँ पर jkmonitoring.nic.in, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसको नियुक्त किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में? तो नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को। तो इनको 2020 से अब ये
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहेंगी। और इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी 2017 से 2020 तक उषा शर्मा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी विद्यावती। हमारा अगला सवाल, किस राज्य ने अपने लैपटॉप और या मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को आउट पेशेंट विभाग ओपीडी सेवाएं प्राप्त करने में मदद के लिए ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन का अनूठा विचार पेश किया है? तो बताइए किस राज्य की सरकार ने ये विचार पेश किया है? तो ये विचार पेश किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अब इससे में क्या होगा? इसमें होगा ऐसा कि लैपटॉप या फ़ोन के माध्यम से कोई भी घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो ये विचार पेश किए गए महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला सवाल, ऑल इंडिया रेडियो ने 14 मई 2020 से प्रतिदिन शाम 4:45 पर एक दैनिक विशेष कार्यक्रम कोविड-19 पर दैनिक जानकारी का प्रसारण किया है। तो बताइए ये किस शहर में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में लखनऊ, दूसरा है ईटानगर, तीसरा है भोपाल या चौथा है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, अब हमारे सामने एक फ़ोटो दी गई है, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर ईटानगर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे लास्ट वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो 7 राज्यों को बताया गया नॉर्थ ईस्ट के। तो हमारा अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से होप नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो बताइए किस राज्य की सरकार ने होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो ये हमारे सामने उत्तराखंड के सीएम की फ़ोटो है, इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो HOPE इसकी फुल फॉर्म है हमारे सामने हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।